राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ये चारों स्टेट्स की जहाँ इलेक्शन है वहाँ इनको बुलाया गया और इलेक्शन के बारे में क्या सिलेक्शन करनी, क्या क्या करना है, वहाँ चर्चा होगी। जिस पार्टी में, जिस घर में कुछ है, लड़ाई भी वहीं होती है। जिनके घर में कुछ नहीं है तो वो दाने कौन लेने आएगा, ठीक है ना। इसके लिए ये बहुत है, हम सब कंट्रोल करेंगे। स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस की बैठक की। बैठक कहा यह जा रहा है कि जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, खासकर 3 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उनकी तैयारी के सिलसिले में चर्चा होगी, लेकिन बात राजस्थान पे फोकस की जाएगी। राजस्थान का मुद्दा यह है कि कांग्रेस पे लगातार आरोप लग रहे हैं और दिख भी रहा है कि कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई है। कुछ दिन पहले तक सचिन पायलट को रंधावा साहब ने कटघरे में खड़ा किया, लेकिन उनके बॉल बैठक से ठीक पहले बड़े सॉफ्ट नजर आए कि पायलट इस बैठक में हिस्सा लेंगे, क्योंकि सियासी गलियारों में सवाल तैर रहा था कि क्या पायलट बैठक में जाएंगे। हालांकि चर्चा ये भी है कि डॉक्टर सीपी जोशी को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन अब वो किस अंदाज में, कैसे बैठक में शिरकत करेंगे या ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा होगी उनसे, ये कह पाना अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सचिन पायलट के लिए रंधावा का कहना कि बिल्कुल बैठक में बुलाया गया और बैठक में शिरकत करेंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे राजस्थान में। बात यह भी है कि महज 4 महीने बाद में आचार संहिता लग सकती है, लेकिन आज भी ये चर्चा मुंह बाएं खड़ी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, संगठन में नियुक्तियां होंगी या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे। 4 महीने पहले तक भी ये चर्चा है, किसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, किसी की छुट्टी की जा सकती है, उसे संगठन में मैनेज किया जा सकता है। लबोलवाब यह है कि आला कमान का मकसद सिर्फ एक ही है कि 1993 से जो एक सिलसिला चल रहा है राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो कैसे टूटे। वो गहलोत के नेतृत्व में वापसी होगी, कांग्रेस ज्वाइंट चुनाव लड़ेगी, जो भी रणनीति होगी कांग्रेस की वो अलग होगी, लेकिन मुख्यमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि हम सरकार में वापसी करेंगे।
खैर, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़ेंगे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर यश गोयल साहब हमारे साथ में हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। यूं तो देखिए संगठन की किसी भी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठक लेता है और खासकर चुनावी साल में, जाहिर है वो इम्पोर्टेंट ही होगी, लेकिन राजस्थान की बैठक पे सबकी निगाहें टिकी इस बात को लेकर के हैं। पहले तो यही सवाल तैर रहा था कि क्या सचिन पायलट हिस्सा लेंगे, लेकिन अब देखना है कि वो शुक्रवार को लेते हैं नहीं लेते हैं। लेकिन रंधावा ने साफ कह दिया कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्हें आमंत्रित किया गया है, वो बैठक में आएंगे। लेकिन अगर बैठक में भी हिस्सा लेते हैं और जिस तरह का सिलसिला चला है उसको लेकर क्या माना जाए? देखिए योगेंद्र जी, ये एक वीक में दूसरी बार पलटी है। यानी कांग्रेस में इतना तनाव देखते हुए लग रहा था कि अब तो नई पार्टी वो लॉन्च कर देंगे और बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। अचानक फिर ये सुनने को मिला कि जो पायलट साहब शेखावत साहब के साथ में चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे, उनको समर्थन जैसा कुछ कर रहे थे, उन शेखावत साहब पर पायलट साहब ने आक्रमण कर दिया। और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने जो फरमाया वो तो कमाल ही की बात है। वो कहते हैं कि सब मीडिया की फैलाई हुई बातें, हम लोग तो बहुत एक हैं, सौहार्द के साथ में सब कुछ चर्चा कर रहे हैं। हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जो पता नहीं क्यों नहीं लोग एक जो अंदर कभी बोल लेते हैं कभी नहीं बोलते हैं। तो इन्हीं सारी बातों पर खासतौर से पायलट को लेकर के और जो मुद्दे बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में किन चीजों को अपना आधार बनाएगी, उनके क्या जवाब सवाल हो सकते हैं, कौन उनका कैसे शिरकत करेंगे, कैसे नेतृत्व करेंगे, किनकी हैसियत क्या होगी और पायलट साहब उसमें कहाँ होंगे। ये सारी बातें मेरा ख्याल है कि कल खड़गे साहब के पास में उन सब बातों पर चर्चा होगी। और चर्चा मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है ये कि हम चाहे कहते रहें, लेकिन मुझे या तो पायलट अगर स्वयं ही कोई अपना एक स्टैंड बना लें और न जाए और कहें कि नहीं मैं इन सब, जब हमारी सुनाई नहीं होती है तो हम क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के पास भी क्यों जाएंगे, हम तो स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं वो। और फिर वो कहेंगे कि ये मीडिया ने सब कुछ कर दिया, हमने क्या कर दिया, जो कुछ आप कह रहे हैं उसी पे सब चर्चा हो रही है। तो लेकिन मुख्यमंत्री ने सौहार्द का पैगाम दिया है और पायलट साहब ने भी अपना एक हाथ उधर शेखावत साहब पे उठा करके जवाब दिया है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के साथ में नहीं हूँ, ऐसे के सारे। तो खड़गे साहब और रंधावा साहब कल मेरा ख्याल है कि इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे और चर्चा करके किसी नतीजे पहुंचेंगे। साहब भी पहुंच रहे हैं। कल तक वो आरक्षण के मुद्दे को लेके बड़े गरमा रहे थे, लेकिन आज दूसरे किस्म का स्वर है और फिर मुख्यमंत्री का भी एक स्वर है कि आरक्षण तो हम ही बढ़ा करके देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि जो गलती लगातार हो रही है, जो 10% ST/SC को दिया हुआ था, 10 साल के लिए दिया हुआ था, बिल्कुल उस क्रम को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, डॉक्टर यश गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, बड़ी बात यह है कि पायलट हिस्सा लेंगे, ये तो बात कही मिस्टर रंधावा ने। उसके अलावा एक बड़ी बात और कही है उन्होंने कि एक बात और कही है कि पायलट ने कभी भी यह नहीं कहा कि कभी कांग्रेस के खिलाफ या सरकार के खिलाफ नहीं बोले। उनकी अपनी बात है, डिमांड कर सकते हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस के खिलाफ कभी उन्होंने बयानबाजी नहीं की। योगेंद्र जी, ये पिछले 2-2.5 साल से ये दो जनों के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है, टसल चल रही है। हर बार ये होता है कोई ना कोई चुनाव आ जाता है, कभी गुजरात का चुनाव आ गया, कभी हिमाचल प्रदेश का आ गया, कभी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आ गई, अब ये कर्नाटक के चुनाव आ गए थे। और इस दौरान में इन्हें कहना चाहिए कि ये मौके का फायदा उठा करके पायलट साहब अपनी अपनी बात कहते रहे और गवर्नमेंट इसको सुनती रही, उधर पार्टी सुनती रही। और अब जो किनारे पे आए हैं कल की मीटिंग के लिए, ये तो निश्चित है कि उनको बुलाया गया है और पायलट जी को भी, और ये जा भी सकते हैं वो। और सबसे बड़ी, पिछले एक हफ्ते में काफी सुर बदले हैं। जब उन्होंने 15 तारीख को अल्टीमेटम दिया था अजमेर में, जयपुर के पास आकर के, कि भाई हम 3 मांगों को मानो, नहीं तो हम राज्यव्यापी आंदोलन चलाएंगे। उसी दिन रंधावा साहब ने ये कहा था कि पार्टी इनडिसिप्लिन है, हाईली इनडिसिप्लिन है और इस पे हम एक्शन लेंगे। और आज के
और रंधावा साहब धीरे 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 स्लिप होकर के इस पे आ गए कि भाई उनको संजीवनी का केस उठाना चाहिए था। उन्होंने संजीवनी का केस क्यों नहीं उठाया? सारे मामले उठा रहे हैं वो। फिर पायलट साहब ने देखा कि ये संजीवनी कह रहे हैं, अपन अगर संजीवनी कहेंगे तो लगेगा कि जो रंधावा ने कहा वो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कल ये कह दिया कि साहब वो ईआरसीपी का क्यों नहीं करते, तो उनको ब्लेम कर रहे हैं वहां। तो एक तरह से अच्छा, अशोक जी ने कल सीएम साहब ने भी ये कहा कि बिरला हॉल के बाहर के हमारे यहाँ तो अनुशासन है, और ये तो आप लोग मीडिया वाले फैला रहे हैं। मीडिया वाले इस तरह से फैला रहे हैं कि आपने कहा कि अल्टीमेटम देंगे। हम मीडिया को कह रहा भाई, मीडिया को सपना आ रहा है तो खुलेआम बोले वो। चलिए, यही नहीं, हरीश चौधरी जी का जो बाड़मेर के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, पंजाब के भी रहे हैं, वो कह रहे हैं आज दिल्ली में ANI से छपा है कि वो उसने तो कभी नहीं कहा अल्टीमेटम का, आप लोगों ने छापा है। तो हम लोगों का मीडिया का जो है ना दिमाग चक्कर हो गया है। और वो तो जब है कि जब रिकॉर्डेड सारी चीजें सामने सुना है, सबने, दुनिया ने सुना, हमने क्या सुना है, सबने छापा है अल्टीमेटम। सनी साहब वही तो कह रहे हैं कि परिस्थितियां तो बदलती देखी है, लेकिन बहुत मोटी सी बात है, मौसम भी बदल रहा है, लेकिन ये सियासी मौसम भी बदलता नजर आ रहा है। मुझे तो सिंपल सा ही लगता है कि पायलट साहब कुछ सारी कारस्तानी है, बाकी सब ठीक है। बताइए, मतलब हमने क्या किया? हम तो जो कुछ आप बोल रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, वो तो रिकॉर्डेड है, आपके खुद के वीडियो क्लिप्स हैं हमारे पास जो आए हुए पायलट साहब, बिल्कुल लाइव भी चला उसमें। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे जो लगता है वो सिंपल सी बात ये है कि लीपा पोती में लगे हुए हैं ये सिर्फ इलेक्शन की बात करेंगे, और इनको जो इसमें काम करना है वो करना है, इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने हैं। सारे करीबन 100-200 पोस्टिंग बाकी हैं, वो इनको ये करनी है और इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनानी है। इन्होंने तब से कल शाम को जो है सारे के सारे खड़े होकर फोटो खिंचा लेंगे खड़गे साहब के साथ, वी आर वन, बस हो गए वन, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन गोयल साहब, आपको लगता है कि हाथ खड़ा करने की स्थिति में सचिन पायलट, या फिर कहें कि डिनर या लंच डिप्लोमेसी के चक्कर में आ जाएंगे सचिन पायलट? क्योंकि एक आम करेंगे क्या सचिन पायलट बहुत सारी चीजें क्या? जब कांग्रेस पार्टी ने एक अपने विधायक को जो पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी रहे उनको साइडलाइन किया हुआ है, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो लगातार उनको हॉस्टाइल कर रहे हैं, उनके पास और क्या रास्ता है? जैसे अभी ओम जी भाई साहब ने कहा ना तो बीजेपी में जाने लायक रहे, अब बनाए तो अपनी पार्टी बनाए या लड़े तरीके से, ये भी एक इंडिकेशन है। मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है, न्यूज दिख रहा था तो बात हुई थी, तो उनका ये भी है कि वहां जाएंगे, जरूर मिलेंगे, पर वो जो है, क्योंकि अल्टीमेटम तो पूरा होना नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। आप आरपीएससी को भंग कर नहीं सकते, छात्रों को पैसा दे नहीं सकते, वसुंधरा के केसेस अब 4-6 महीने में क्या खोलोगे आप? तो वो होना नहीं। वो क्या करेंगे? जाएंगे, हाथ हिलाएंगे, वाह 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 करेंगे कांग्रेस, और वो फिर वो मैदान में कूद जाएंगे 12 से, वही होगा हर हाल में। तो ये आपसी झगड़े जो है ना, ये जनता इनका इंतजाम करेगी और कोई नहीं करेगा। जो पब्लिक वोटर है वो इनको सही ठिकाने लगाएगी, जब लगाएगी तब ये अपने मतलब तब ये अपना जो है ना कान माथे सब पकड़ेंगे कि यार ये हमने क्या किया, तभी अकल आती है, बाकी नहीं आएगी। आज थोड़ा सार्थक होता दिखाई दे रहा है। मैं जब जर्नलिज्म में जयपुर में आया था 97-98 में, मुझे किसी ने कहा था कि संस्थानों में आजकल एक रिकॉर्डर होता है, आप कभी भी कुछ लें नेताओं की खासकर तो रिकॉर्ड जरूर करिएगा। मैं उससे क्या होगा कि नहीं 1 मिनट में बाजी बदल करके आपके माथे डाल सकते हैं कि नहीं कब कहा आपने, ऐसे नए बच्चे से छाप दिया होगा। तो ये बड़ा कि आज आप जो बात कह रहे हैं वो तो तब है कि पब्लिक डोमेन में इनके फेसबुक पे लाइव, यूट्यूब पे लाइव सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये मोबाइल में सबके व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, सबकी फोटो है, वीडियो है, आप क्या मना कर रहे हो या क्या हाँ कर रहे हो? कौन सी नई चीज दे रहे हो? ना कोई भी नहीं करता। हर छोटे से छोटा एमएलए और बड़ा सा बड़ा मंत्री तो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है अपना। बिल्कुल। चलिए, ये चर्चा हम कर रहे हैं कि जयपुर के सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चा और कैसे पलटी मार जाते हैं नेता। कोई नई बात भी नहीं है और मुझे कोई इसमें आश्चर्य भी नहीं लगता, लेकिन आश्चर्य ये होता है कि मौसम के तो समझ में आ रहा है कि एक दिन में 4 बार मौसम बदलता है, लेकिन रंधावा साहब इतनी जल्दी बदलते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। प्रमोद जी, दिल्ली की बात करूंगा मैं आपसे। बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 राज्यों के नेताओं को भी बुलाया गया है, लेकिन बात हमें राजस्थान में गुटबाजी है। और क्या लगता है आपको कि राजस्थान में कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे, या फिर जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा और 1 महीने 2 महीने खींचेंगे, या तो सचिन पायलट अपने हिसाब से कुछ रास्ता चुनेंगे या फिर कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? देखो योगेंद्र जी, अब बहुत देर हो चुकी, मुझको लगता नहीं कि सचिन पायलट का अब समझौता होगा, क्योंकि गहलोत जी ने भी खुद को साबित कर दिया
इतनी योजनाएं देकर, पब्लिक के बीच में एक अच्छा मैसेज देकर, और जो कर्नाटक का उसी कर्नाटक जिस तरह से जीते हैं योजनाओं की घोषणा कर करके, वही घोषणाएं तो गहलोत जी पहले कर चुके। तो अब ऐसा लगता नहीं मुझको ये समझौता होगा, क्योंकि सचिन पायलट को जो कल बुलाया है 26 को, कल वो शायद जा भी रहे हैं, तो मुझको ऐसा लगता है कि वो अब अपना शर्तों के बिना समझौता नहीं करेंगे। शर्तों में क्या आएगा कि मुझे इतने टिकट चाहिए, अब भले ही सीएम का पद तो दूर की बात हो वही ना मिले, कि मुझे इतने टिकट चाहिए, और वो मंत्रिमंडल रिसफल की तो बोल ही चुके कि रिसफल हो तो उसमें इतने मुझे मंत्री चाहिए। तो अब गहलोत जी क्यों करेंगे, क्योंकि अब उनका तो खुद का दबदबा जब चल चुका, तो ऐसा समझौते के आसार में बिल्कुल भी आसार नजर नहीं आ रहे। दूसरा, गांधी परिवार भी अब झुकने की हालातों में नहीं है। जैसे कर्नाटक में आपने एक फोटो देखी होगी, प्रियंका गांधी जी से बगल में बैठ के गहलोत जी जबरदस्त तरीके से बात कर रहे, मुस्कुरा रहे थे। किसी ने सुना भी, अब वो तो सुनी बात में बोलना नहीं चाहता, लेकिन सुननी कि किसी ने वैसे ही बोल दिया हो, लेकिन वो पॉजिटिव उनके प्रति बताया गया है। प्रियंका गांधी जी का जो मिलना कर्नाटक की जो शपथ ग्रहण में, तो ये एक बड़ा राजस्थान के लिए बहुत जबरदस्त तरीके का एक बदलाव ये हो गया है कि अब शायद चुनाव में अशोक गहलोत जी के अलावा किसी लीडर की नहीं चलनी। एक तरफ तो ये हो गया ही समझो आप, पूरा जो गलियारों से खबर निकलने की आ रही है जी। तो पायलट अगर मान लो कम पे समझौता करते हैं तो मरण तो उनका भी होगा ना सर। अगर वो कम पे समझौता करेंगे, इतनी मेहनत करी, इतनी यात्रा निकाली, धूप में चले पैदल, इतने बदनाम हुए कि भाई अपनी पार्टी के खिलाफ, चाहे मत कहो लेकिन है तो पार्टी के खिलाफ ही ना ये भी। नहीं, लेकिन रंधावा जी ने तो खारिज कर दिया कि सचिन पायलट ने कोई पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं की, तो सब मीडिया बातें कर रहा है। कहाँ की उन्होंने? रणदावा जी के क्या सर, ये तो मैसेंजर हैं, इनका क्या मामला तो गांधी परिवार से होता है खड़गे। ये आप तो खुद इतने बड़े जर्नलिस्ट हो गए, ऐसी बात करते हो। कौन वो तो अगले दिन कर्नाटक का रिजल्ट आया, सचिन पायलट मेरा छोटा भाई, रणदावा जी बोल के, पहले बोल नहीं रहे थे, आपने सुना होगा। तो ये मैसेंजर है, तो इधर का डाकिया का काम करते हैं, सूचनाएं पहुंचाती है, इनकी कौन चलने देता है सर। रणदावा जी हो कोई बड़े लीडरों में जो चलता है। अब आप ये देख लो, डीके शिव कुमार कितने क्लोज थे, अब आप ये देख लो ना। चली गांधी परिवार ने जो 2 फोटो खड़गे जी के साथ उससे ऊपर हाथ करते हुए आई, क्या हो डीके शिव कुमार जी इतना नजदीक, बता दो। राजस्थान का जब गहलोत जी का विवाद हुआ था, उसको निपटाने डीके शिव कुमार जी को सोनिया गांधी जी ने एक बार भेजा, ध्यान हो तो आपकी, है ना। तो जो इतने बड़े लीडर को डिप्टी सीएम में मानना पड़ा, वगैरह मैं तो नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा बिल्कुल भी, और मानना पड़ा डीके शिव कुमार जी। और मंत्री भी देखो, अभी जो फर्स्ट मंत्रिमंडल बना था उसमें 90% मंत्री सिद्धरामैया की, अब आप देख लो। तो ये तो सर रणदावा जी का नहीं, ये मामला ऊपर का है। खड़गे जी ने अब जो मीटिंग बुलाई है, हाँ ये महत्वपूर्ण है। आज और जो कल अभी 3 बजे शुरू हुई, चाहे क्या निकल के आएगा, और कल जो होनी है, ये महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ से निकलना है जो निकलना है। अब गहलोत जी ने क्यों विधायकों को भगा दिया कि जो ये गए थे, उनने खड़गे जी को ही कुछ नहीं समझा। आपने इस बात को मानते हो नहीं? जब वो गए थे खड़गे जी और माखन जी, क्या समझा आप बताओ जी। तो ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दोनों के साथ में बैठ करके पहली बैठक होगी, आई थिंक, ये खड़गे के साथ में। हाँ। तो क्या लगता है कि ये कहीं चर्चा आ सकती है? निश्चित रूप से चर्चा, क्या यही तो है मेन। देखो एमपी छत्तीसगढ़ तो बुला लिए, वो तो अब 20-20, 25-25 मिनट का खेल है, निपटा देंगे, वहां कोई ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा। मेन तो राजस्थान का है। जैसे मोदी जी का यहाँ 10वां 8वां दौरा जो हो गया, वो पूरा उन्होंने राजस्थान में फोकस करके वो करा है। गुजरात के नजदीक का स्टेट है, राजस्थान को लेकर बहुत ज्यादा दोनों पार्टियां वो है चिंतित। और गहलोत जी और वो बैठेंगे निश्चित। तो राहुल गांधी जब आए, जब हाथ मिलवाए, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब भी वो हाथ पकड़वा देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। जनता में मैसेज देने के लिए पार्टी मैसेज ये नहीं देगी कि हमने सचिन पायलट को इधर उधर कर दिया, ये सचिन पायलट जी का हमने समझा। अब ये मैसेज नहीं आना है अब, क्योंकि अगर ये डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश करेगी तो नुकसान पार्टी को ही है। क्योंकि गहलोत जी के शिविर भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय बन गए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की स्थिति अच्छी है। जादूगर वहां है तो जादूगरनी जी वहां भी कम खेल नहीं कर रही है। तो ये आप निश्चित रूप से समझे। और कल जो मीटिंग होगी आप देख लेना, आप भी यहीं
वही डाके 3 बाद नजर आएंगे, कोई कुछ न कुछ। और ये तो 31 के बाद ही, 31 है शायद तारीख है ना पायलट जी की, 30 तारीख 30 है सर, 30 है। तो अपने निर्जला एकादशी को शायद 31 को धमाल होगा, 31 को निर्जला एकादशी है। अब देखते हैं पानी कौन पीता है, तो गहलोत जी का या सचिन पायलट जी नहीं। तो ये एक बड़ा खेल जो होने जा रहा है, और अच्छी बात है। चलो एक बात तो शुरू हुई, कम से कम जनता में असमंजस की स्थिति दूर हो, सियासी जो गणित इधर उधर बिगड़े पड़े हैं, पत्रकार परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पत्रकार तो परेशान होंगे, पत्रकार तो खबर ही झूठी हो जाती है कि हमने कहा ही नहीं, आपने कैसे छाप दिया। ये तो आजकल ये तो बड़ी चीज हो गई, इसलिए तो रिकॉर्डिंग और इसका सिस्टम आ गया। ये तो कि अगर मैंने तो कहा ही नहीं, मेरा तो ये तो ऑफ द रिकॉर्ड था। अब ये बताओ, आप लीडर तो पार्टी को और कहे ये तो ऑफ द रिकॉर्ड था। अरे ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है? आप पार्टी के पदाधिकारी है, लीडर है, ऑफ द रिकॉर्ड कर दिया, बोल रहे माइक पर है, इनको वैसे ही बोला था। चले वापस आ रहा हूँ सर, आप वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है कि ये जब बैठक होगी तो आपको लगता है कोई सोल्यूशन का आधार होगा? क्योंकि जो प्रमोद जी की बातों को भी देख करके लगता है और हमें भी लगता है, वसुंधरा जी का एक डायलॉग मुझे याद है कि जब उन पे आरोप लगे कि ये तो दोनों बहन भाई के रिश्ते की तरह निभा रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, उन पे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। सचिन पायलट ने भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं, अब समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा था कि नींबू और दूध एक साथ हो सकते हैं, ये तो पता नहीं। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के लोग कहते हैं कि यहाँ नींबू और दूध जैसी स्थिति है, इनमें तारतम्य बैठ पाएगा, बहुत मुश्किल है। खैर, लेकिन असंभव भी कुछ नहीं है, मुश्किल जैसे दिखाई दे रहा है तो असंभव भी कोई नहीं कह सकता कि राजनीति में हम सब लोग जानते हैं स्थायी विरोधी और दोस्त कोई नहीं होता है। कब परिस्थितियां बदले, पता लगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत सबसे तगड़े जिगरी हो गए। तो क्या लगता है कि अगर ये चीजें होंगी, बैठेंगे, जब सचिन पायलट को लगा कि मेरे पास अब पाने के लिए कुछ नहीं है, तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो लगता है आपको कि खरगे और ये सारी बैठकों का भी जिक्र होगा, बैठकों का जिक्र होगा तो उसमें चर्चाएं और भी हो सकती हैं? देखिए, कांग्रेस में इसका इतिहास भरा पड़ा है। राजस्थान के संदर्भ में देखें, सीपी जोशी और अशोक गहलोत देख लीजिए, गिरिजा व्यास और अशोक गहलोत देख लीजिए। ये जो टेंशन हुए हैं, ये होते हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी लंबी चर्चाएं होती हैं कि अब मैं आपका अनुयायी नहीं हूँ, मैं भी एक वो हूँ, इस तरह के बयान हमने सुने हैं। और उसके बाद में जो समन्वय बैठा, तो आप देख लीजिए आरसीए के संबंध में लेकर किसी तरीके से बैठा, तो हो तो सकता है। लेकिन सचिन के साथ में मुझे प्रॉब्लम ये नजर आ रही है कि सचिन स्वयं संचालक नहीं है अपनी इच्छा के। उनको जो कोई भी संचालित कर रहे हैं कोई और हैं, जिन्होंने ये तय कर रखा है कि हमारी कम्युनिटी इतनी प्रभावी, इतनी बड़ी है कि हम लोग राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल से ज्यादा बड़ी पार्टी खड़ी कर सकते हैं और उसके बाद हम ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे स्वर उनके आ रहे थे, पहले तो वैसे ही स्वर थे, लेकिन जो बदलाव है एक संवाद का जरिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ये फैसला हो जाएगा कि हमें कैसे अपने आप को इनसे कब कैसे उसके साथ में रह करके कुछ करना है या इनसे परे जाके कुछ करना है। तो सचिन का तो सिलसिला बना है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का ये जो स्वर आया है, ये तो मीडिया का फैलाया हुआ जाल है। बाकी हम लोग तो बड़े मधुर संबंध रखते हैं, सारे ऐसे हो जाता मन मुटाव, इससे क्या हुआ, एक घर की बात है, घर की बात है तो बाहर भाषण क्यों देते हैं भाई, घर की बात है। तो इसका मुझे लग रहा है कि ये बड़ी टेंशन के साथ में सारी चीजें होंगी। और कर्नाटक का चुनाव के नतीजे और कर्नाटक रही, जिसके अंदर जिस तरीके से सारा वोटिंग पैटर्न रहा, उससे लग रहा है कि लोगों को जो आप क्या अपने स्तर पर, राज्य के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर जो जरूरत है, अगर वो पूरी करने का काम ठीक से कर लेते हैं तो आप डिक्टेट कर सकते हैं उन राजनेताओं को जो बगावत का दृश्य बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है जैसे एक राहत कैंप वगैरह करके और एक जगह 80,000, एक जगह 70,000 जो नौजवान इन्होंने लगाए हैं, वो अपने आप में एक वर्कर है, स्ट्रॉन्ग वर्कर है। इसको राजेंद्र राठौड़ साहब पहचान लिया और वो कहते हैं कांग्रेस के वर्करों को बांट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है बड़ी चैलेंजिंग बैठक होगी और इसके पे सबकी निगाहें भी टिकी रही। जो भी सियासत के माहौल को समझने की कोशिश करते हैं, या सियासी पंडित हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो इस बैठक पे जरूर फोकस करना चाह रहे हैं कि आखिर है क्या। मैं डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अभी स्थितियां बड़ी अलग हैं और सचिन पायलट के अभी इन दिनों कोई तुरंत में कमेंट नहीं सुने कि 30 तारीख जब उनकी एक डेडलाइन जो दी हुई है वो पूरी होने वाली है, उसके पहले क्या, क्योंकि उससे पहले 26 को बैठक है। लोग ये भी कह रहे हैं कि 30 तारीख का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है
उसी की कड़ी के साथ में माना जा रहा है कि बैठक पहले की जा रही है ताकि उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके। क्या लगता है आपको कि ये एक सचिन पायलट का ये बयान आला कमान पर भी एक प्रेशर है ताकि राजस्थान एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, सरकार है इनकी, ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके? ऐसा ही बहन जी, राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं 10-15 दिन के लिए और वो एंड ऑफ दिस मंथ जा रहे हैं। ये मैटर उससे पहले करना जरूरी है। अब वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वो सुब्रमण्यम स्वामी ही बताएंगे। हाँ, वो भी विवादों में आ रहा है। बहुत सीधी सी बात जो मुझे लगती है, अगर सचिन पायलट रियली ए गुड पॉलिटिशियन और उसके साथ जो अभी 15 तारीख को मीटिंग में पुराने एमएलए, मंत्री और दूसरे लोग थे, अगर उनकी इज्जत प्यारी है, अगर वो अल्टीमेटम सही है, तो सचिन पायलट मीटिंग अटेंड जरूर कर लेंगे कल की, पर वो छोड़ेंगे नहीं। वो अपना ग्रुप लेके चलेंगे आगे और लड़ेंगे। ये दिखाने के लिए छोड़ेंगे वो ना अपना एजेंडा छोड़ेंगे। या एक और है जो अफवाह चल रही है, वो उनका ये भी मांगना है या मानना है कि उनको पीसीसी अध्यक्ष बना दिया जाए जैसे पहले बनाया था। उस बात पे तय हो जाए तो भी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कुल मिलाकर के यही है कि मीटिंग होना और ये होना सब बात की बात है, पर जो पर्सनल गेन प्राप्त करने की जो इच्छा शक्ति है, एम्बिशंस हैं चुनाव में, अशोक गहलोत जी की तो मुख्यमंत्री जी का दिया है कि हमें रिपीट करना है, वापस आना है, हमारी ये ढेरों योजनाएं हैं, 10 योजनाएं, आप लाभ लीजिए और आइए और हम कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने SC ST OBC का रिजर्वेशन का मामला पास ऑन किया है और उसी के साथ ये ERCP है, फिर वो सोशल स्टेटस है, सोशल सिक्योरिटी है, वो सब वो है, वो छोड़ने वाले नहीं। जैसा अभी प्रमोद जी ने कहा कि वो बहुत अच्छी तरह से प्लेस हो गए हैं इलेक्शन फ्रंट पे, बहुत अच्छी तरह से हो गए, कोई भी उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जी, बीजेपी भी इससे परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास में आना चाहूंगा एक बार प्रमोद जी। पीसीसी चीफ की बात की जा रही है कि उन्हें पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है, लेकिन पीसीसी चीफ बनाने के बाद भी झगड़े तो खत्म तभी होंगे कि जब दोनों के दिल मिले और आपस में इनमें सामंजस्य बैठेगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं बैठता है तो मुख्यमंत्री, उनका अपना कद है, वो दिखा भी चुके हैं कि राजस्थान में तो मैं जैसे चाहूंगा वैसे ही होगा, अभी तक को जो मैसेज है। और अगर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, वो अभी उस स्थिति के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे कि ये कहा जा सके कि उन्हें रिमोट से चलाया जा सके या कोई कुछ भी दखल दे, वो अपने अंदाज से चलाएंगे। तो क्या लगता है आपको फिर ये दूरियां कम कैसे होंगी? देखो योगेंद्र जी, गहलोत जी ने बहुत ही दिमाग से काम किया। पायलट जिस तरह से चले ना कदम कदम, इन्होंने अपने काम के बल पे गांधी परिवार को अपनी तरफ मोड़ा और काम का बल गांधी का कर्नाटक में भी दिख गया। अब ये क्या है कि एक सोनिया गांधी घर की बुजुर्ग है, फैसला वहां से होना है। सोनिया गांधी फैसले, अगर मान लो घर की बुजुर्ग सोनिया गांधी जी लॉलीपॉप देती हैं बच्चे को, तो बच्चा खुश हो जाए, बुढ़ा नाराज हो जाएंगे। फिर अगर बुजुर्ग नाराज हो गए गहलोत जी तो वहां समस्या, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग जमा चुके हैं। अब बच्चे को लॉलीपॉप दे तो वो भी हल्का सा वो है। अब ये बड़ा असमंजस बच गया है। तो ये जो मेन बात जब सारे हो जाती है तो बच्चे को तो चलो बाद में मना लेंगे, पहले बुजुर्ग को खुश रखो ताकि रिपीटेशन हो जाए। ये जो चर्चाएं हैं, मैं नहीं कह रहा, ये चर्चा दिल्ली गलियारों में सारे हैं कि बुजुर्ग को ये नाराज नहीं करेंगी किसी भी सूरत में। बच्चे को तो चलो बाद में मना लेंगे, पुचकार लेंगे, दे देंगे इसको। लेकिन ये बच्चा जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हो, लॉलीपॉप टाइप बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है कि वो लॉलीपॉप से मान जाएंगे। गोयल साहब, लगता है आपको कि लॉलीपॉप ले लेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है। अपोजिशन जो है विद इन कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 15 तारीख की मीटिंग के बाद उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। नहीं सर, ये लेकिन एक जातीय सरकार नहीं बनती। आप देखेंगे सचिन पायलट की सभाओं में तो 98% आपको एक जाति दिखाई देगी। एक जाति का भी सरकार नहीं बनाती है सर। ये इससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ एक जाति के लोग तो क्राउड देखते हैं और उनका जो मीडिया कवरेज है ना सचिन पायलट का, वो इतना ट्रेमेंडस है, वो अच्छे को हिला कर रख देता है। नहीं, 36 बिरादरी साथ लेनी, चलो ये बात आपकी मानी सर, लेकिन है ना गहलोत जी के इस टाइम के वजन में पायलट जी का पलड़ा मुझे हल्का लग रहा है। लेकिन वो भी नाराज करना कांग्रेस ना करे तो अच्छी बात है, रिपीट हो जाएगी। कहीं भी मान लो आपकी 40-45 सीट 1500 से हारते हो आप, तो हो सकता है इतना डैमेज वो कर दें। लेकिन चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। खैर, सबकी निगाहें 26 तारीख को जो बैठक होगी उस पर टिकी हुई है कि क्या कुछ निकल करके आता है।
तीन वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अपने अपने नजरिए से इस पूरी बैठक और प्रकरण को देखा है कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि जब तक गले मिलने से भी काम नहीं चलेगा, जब तक दिल उस तरह से नहीं मिले कि एक दूसरे की नजरों में रेस्पेक्ट होगा, तभी मुझे लगता है सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज आप कितने हाथ ऊंचे करा लीजिए, आप एक साथ डांस भी करा दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो दूरियां कम नहीं होंगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।